एक रिपोर्ट के हिसाब से पूरे वर्ल्ड में 85% लोग अपनी जॉब को हेट करते हैं। मतलब कि अगर आप कोई भी 10 लोग उठा लोगे तो उसमें से 9 लोग अपनी जॉब को हेट कर रहे होंगे। और ये इसलिए नहीं है कि उनको कम पैसे मिलते हैं या फिर वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है। इसका एक्चुअल रीजन 200 साल पहले कार्ल मार्क्स ने दिया था, जो कि उस टाइम के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर एंड इकोनॉमिस्ट थे। उनके आइडियाज इतने ज्यादा रेवोल्यूशनरी थे कि काफी सारी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन एंड मॉडर्न डे कॉर्पोरेट कल्चर भी उन्हीं की आइडियाज पर बना है। एंड इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिसकी वजह से आजकल के एम्प्लॉय स्ट्रेस्ड हैं एंड बिजनेसमैन करोड़पति। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 1 इज एक्सट्रीमली स्पेशलाइज्ड वर्क। देखो, हमारा काम ही हमारी खुशी का रीजन होता है। अगर आप ऐसा काम कर रहे हो जो आपको बहुत पसंद है तो आप खुश रहोगे, फिर चाहे वो काम कितना भी हो। बट अगर आपको ऐसा काम करना पड़ रहा है जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है बट फिर भी करना पड़ेगा, तो आप 5-10 मिनट में दुखी हो जाओगे। तो कार्ल मार्क्स यही बोलते थे कि अगर कोई बंदा काम कर रहा है तो उसको दिखना चाहिए कि वो एक्चुअल में क्या प्रोडक्ट बना रहा है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज कोई चेयर बना रहा है तो उसको पता होगा कि मेरे को 4 पैर बनाने हैं, फिर एक सीट पर इन 4 पैरों को लगाने हैं, चेयर बन जाएगी। तो वो चेयर बनने के बाद उस बंदे को खुशी मिलेगी कि हाँ भाई, ये चेयर मैंने बनाई है। बट आजकल के जमाने में ये बहुत ही ज्यादा कम हो गया है। आजकल का काम स्पेशली कॉर्पोरेट ऑफिस में बहुत ही ज्यादा स्पेशलाइज्ड हो गया है। स्पेशलाइज्ड मतलब एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर बहुत सारे लोग छोटा छोटा काम करते हैं। सब किसी ना किसी चीज में स्पेशलाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, Amazon की वेबसाइट ले लो तो लाखों लोग उस वेबसाइट पर काम कर रहे होंगे। कोई सर्च पर काम कर रहा होगा, कोई प्रोडक्ट पर काम कर रहा होगा एंड कोई छोटे से बटन पर भी काम कर रहा होगा। तो सारा का सारा काम काफी स्पेशलाइज हो गया है। अब ये चीज कंपनीज के लिए तो बहुत अच्छी है क्योंकि हर एक चीज पर ध्यान दिया जा रहा है। बट जो बंदा उस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता है उसको पूरे ओवरऑल प्रोजेक्ट का कुछ आइडिया ही नहीं होता एंड ना ही उसको दिख रहा होता है कि वो एक्चुअल में क्या बना रहा है। स्पेशलाइज्ड जॉब से मॉडर्न इकोनॉमी तो हाईली एफिशिएंट हो गई है, बट लोग अपने काम से डिस्कनेक्ट फील करते हैं। सेकंड इज इनसिक्योर वर्क। आजकल का काम काफी ज्यादा इनसिक्योर हो गया है। मतलब सिक्योरिटी तो है ही नहीं। कंपनीज का लॉस हुआ, सबसे पहले कौन फायर होता है? एम्प्लॉयज। कोई नई टेक्नोलॉजी आई तो सबसे पहले कौन रिप्लेस होता है? एम्प्लॉयज। और कार्ल मार्क्स यही बताते हैं कि हर एक बंदे के अंदर ये फियर होता है कि कोई उसको उसकी कम्युनिटी, ऑफिस या ग्रुप से निकाल ना दे। किसी को भी अबैंडन होना पसंद नहीं, क्योंकि ह्यूमन एक सोशल क्रीचर है। अगर किसी को उसकी कम्युनिटी से अलग किया जाता है तो बंदा काफी लोनली और डिप्रेस्ड फील करता है। थर्ड इज पीनट सैलरी। ये तो सबसे ऑब्वियस थ्योरी है। ये जितने भी बिजनेसमैन है ये अपने एम्प्लॉयज को कम से कम सैलरी देते हैं ताकि उनका नेट प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा बने। कार्ल मार्क्स मानते हैं कि प्रॉफिट सिर्फ एक चोरी है, क्योंकि तुम अपने एम्प्लॉयज का हार्डवर्क और टैलेंट चुराकर पैसे कमा रहे हो। तुम किसी से काम करवा रहे हो X अमाउंट में एंड उसको बेच रहे हो 10x अमाउंट में। तो कार्ल मार्क्स के हिसाब से ये प्रॉफिट नहीं है बट एक्सप्लॉयटेशन है। फोर्थ इज कैपिटलिज्म इज अनस्टेबल। कार्ल मार्क्स के हिसाब से जितने भी आज रिसेशन हो रहे हैं, जितने भी क्राइसिस हो रहे हैं, वो इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि आज हमारे पास किसी चीज की कमी है। वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हम जरूरत से ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। पहले के जमाने में चीजों की शॉर्टेज होने की वजह से क्राइसिस होते थे, बट आजकल हद से ज्यादा चीजें होने के कारण हो रहे हैं। आज हमारी फैक्ट्रीज एंड सिस्टम इतने ज्यादा एफिशिएंट हो गए हैं कि हमारे एक बंदे को एक घर, एक गाड़ी, फ्री स्कूलिंग एंड हॉस्पिटल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। आज मॉडर्न इकोनॉमी इतनी ज्यादा एफिशिएंट और प्रोडक्टिव हो गई है कि बहुत ही कम लोगों को काम करने की जरूरत है। इनफैक्ट कार्ल मार्क्स ये बोलते हैं कि आज इतनी अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए बढ़ गई है क्योंकि हम बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो गए हैं चीजों को प्रोड्यूस करने में। जो चेयर पहले 4 लोग मिलके बनाते थे, आज वही चेयर एक मशीन कुछ ही सेकंड्स में बना देती है। इसलिए ज्यादा लोगों की जरूरत ही नहीं है एंड अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है। ऑल्सो कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि दुनिया का आधे से ज्यादा पैसा सिर्फ 5-10% लोगों के पास है। अगर वो लोग अपना पैसा बाकी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दे तो सबके पास एक घर और गाड़ी हो सकती है एंड सब केयरफ्री जी सकते हैं, बट ऐसा है नहीं। फिफ्थ इज रिलेशनशिप्स आर बेस्ड ऑन मनी। कार्ल मार्क्स बोलते हैं इस दुनिया में जो गरीब और अमीर का फर्क है उसकी वजह से हमारे रिश्ते भी काफी ज्यादा बिगड़ते हैं। आज जितनी भी शादियां हो रही है वो यही देखकर होती है कि लड़का कितना कमाता है, लड़की कितनी कमाती है। अगर सबके पास इक्वल पैसा होता तो रिलेशनशिप पैसों पर नहीं बनते बट एक जेन्युइन कनेक्शन पर बनते एंड सब लोग ज्यादा हैप्पी फील करते। ऑल्सो कार्ल मार्क्स मानते थे कि आजकल की जनरेशन में कुछ ऐसी आइडियोलॉजी है जिसका कोई लॉजिक ही नहीं है। जैसे कि जो आदमी कुछ भी काम नहीं करता वो बेकार है। अगर कोई बंदा हफ्ते से ज्यादा छुट्टी ले रहा है तो वो गलत है। महंगी गाड़ी एंड महंगे कपड़े हमको खुशी देंगे। इन शॉर्ट कार्ल
मार्क्स बोलते हैं कि कैपिटलिज्म इसलिए बुरा नहीं है क्योंकि उसमें करप्टेड लोग हैं। करप्टेड लोग तो हर जगह होते हैं। कैपिटलिज्म इसलिए बुरा है क्योंकि वो हमें कॉम्पिटिटिव और एंग्शियस बनाता है। तो ये सारी चीजें कार्ल मार्क्स ने अपनी बुक में 200 साल पहले लिख दी थी। उस टाइम पर तो काफी लोग हंसते थे उनकी बातों पर जब ये सारी चीजें नहीं हो रही थी, बट उनके मरने के काफी साल बाद जब लोगों ने उनकी बुक पढ़ी एंड जो चीज उन्होंने लिखी थी वही हो रहा था, तब उन लोगों ने उनकी बात मानी। इनफैक्ट काफी सारे देश एंड कॉर्पोरेट्स उनके आइडियाज यूज करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए। अब सबसे बेकार बात मार्क्स की ये थी कि उन्होंने प्रॉब्लम्स तो बता दी थी बट इन सारी चीजों के सॉल्यूशंस नहीं बताए। बीमारी तो बता दी बट दवाई तो बताई नहीं। बट सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उन्होंने 200 साल पहले ही ये सारी चीजें प्रेडिक्ट कर ली थी। तो ये थी सारी कार्ल मार्क्स की फिलॉसफी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना। ऐसे कंटेंट के लिए डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय।